देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी 27 जनवरी को अंबेडकर की जन्मस्थली महू में एक बड़ी रैली आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इस बीच इंदौर में संत रविदास और अंबेडकर की प्रतिमाओं के अपमान का मामला सामने आया है, जिसने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के RI 2 इलाके में जिला प्रशासन नगर निगम ने बिना किसी नोटिस के संत रविदास और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं को हटा दिया। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि इन प्रतिमाओं को जीप में पैरों के नीचे रख कर ले जाया गया, जो न केवल अपमानजनक है बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। तो वहीं देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी 27 जनवरी को उनकी जन्मस्थली महू में एक विशाल रैली आयोजित करने जा रही है। इसको लेकर पार्टी बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में संत रविदास और अंबेडकर की प्रतिमाओं के साथ हुए कथित अपमान ने विवाद को और गहरा कर दिया है। यह मामला इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 5 के RI 2 इलाके से जुड़ा है, जहां जिला प्रशासन और नगर निगम पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के संत रविदास और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं को हटाया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रतिमाओं को बेहद असंवेदनशील तरीके से एक जीप में रखा गया, जहां उन्हें पैरों के नीचे दबा दिया गया। यह न केवल प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है बल्कि समाज के प्रति उसके गैर जिम्मेदार रवैये को भी उजागर करता है। दिग्विजय सिंह इस मामले की जानकारी मिलने पर तुरंत घटनास्थल पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के संरक्षण में गरीबों के घर और दुकानें तोड़ी जा रही हैं, जबकि रसूखदार और प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह घटना भी इसी मानसिकता का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये शहर अब बिल्डर्स के हाथ में पहुंच गया और बिल्डर्स ही शहर चला रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेताओं और अधिकारियों पर गठजोड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है। पहली बात तो ये है, कोई दिग्विजय सिंह मॉडल नहीं है। ये तो एक साधारण राजनीतिक एक मुद्दे की बात है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि 5 सूत्र राजनीति के लिए आवश्यक है: संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य, सकारात्मक सोच। तो जितनी भी यात्राएं हुई हैं इस देश में और विदेश में भी, चाइना का भी माओ त्से-तुंग का जो लॉन्ग वॉक था वो क्या था? ये भी पदयात्रा ही थी उनकी। और दांडी मार्च महात्मा गांधी की। और इसी तरह से जब जैसे अडवाणी जी ने पैदल यात्रा तो नहीं करी, लेकिन यात्रा जरूर निकाली। शंकराचार्य जी ने तो 8 साल की उम्र में केरल के एक छोटे से गांव से लेकर नर्मदा जी तक उसने यात्रा की। उनकी यात्रा में कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संपर्क होता था, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। अभी भी वही हुआ राहुल गांधी के साथ, पर मध्य प्रदेश से वो गायब। ठीक, ऐसा अगर है तो आप जीतू पटवारी जी को राय दे दीजिए। सर, आपने जैसे कि अभी सवाल हुआ था कि प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि कैंसर की गुटबाजी है, उसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय जी का कहना है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं तो गुटबाजी होगी, और अगर गुटबाजी है और अगर कांग्रेस से नहीं संभल रही है तो उसका ठेका वो स्वयं मांग रहे हैं कि मुझे ठेका दे दीजिए, मैं संभाल लूंगा कांग्रेस को सुधार दूंगा। कौन? कैलाश विजयवर्गीय क्या कांग्रेस ठेका लेना चाहते हैं? उनको ठेका लेने के लिए भाजपा में बहुत कुछ है। पहली बात तो ये है, आपने 2G 3G कोल का बताया। इन सारे प्रकरणों में मंत्रियों तक की जेल हुई है कि नहीं हुई है? और हम ही लोगों ने, हमारी सरकार ने ही वो केस दायर किया था। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकरण बता दीजिए? क्या भ्रष्टाचार, मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? उस पर कोई कार्रवाई हुई आज तक क्या? एक। दूसरा, हमेशा से याद रखिए, मैं भी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा। कहीं भी कोई शिकायत आती थी तो शिकायत जिसके खिलाफ हुई उसी को जांच करने के लिए नहीं दी जाती थी। आज मैंने आपको अलग से बताया है। बात यही है कि हमने जहां भी भ्रष्टाचार का प्रकरण आया, हमने कार्रवाई की, जांच करवाई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करी। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इंदौर में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? नगर निगम में, प्रशासन में के अंदर कोई किसी एक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है? यहाँ के रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या अफरा तफरी नहीं हुई है? सरकारी जमीन किन किन बड़े बिल्डर्स के पास पहुंच गई, क्या आपको जानकारी नहीं है? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है?
देखिए, फॉर्मूला एक ही है। मैं कांग्रेसियों से एक ही बात कहता हूं कि देखो, 5 सूत्र हैं राजनीति के। पहला, संपर्क। जो राजनेता संपर्क नहीं करेगा वो क्या राजनीति करेगा। दूसरा है संवाद। संपर्क करके संवाद करो, लेकिन मन की बात संवाद नहीं होती है, आमने सामने बात संवाद होती है। संवाद मतलब दो लोगों के बीच में होती है, एक तरफा नहीं होता है। तीसरा है समन्वय, सबको साथ लेके चलो। सामंजस्य, जो आपने कहा फॉर्मूला, सब लोग, सारे लोग आपस में हो सकता है विरोधाभास, लेकिन मिलकर काम करो। और 5वां, सकारात्मक सोच। अगर ये 5 सूत्र में कांग्रेस पार्टी ने काम किया तो हम लोग चुनाव फिर जीतेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, माननीय चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। वोटर लिस्ट निष्पक्षता से नहीं बनाई जाती है। इंदौर की वोटर लिस्ट में एक भाजपा के कई ऐसे लोग हैं जिनके 2-2, 4-4 पोलिंग बूथ पे 2-2, 3-3 विधानसभा में नाम लिखे हुए हैं। इन सब बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इलेक्शन मैनेजमेंट की कमेटी हमारे यहाँ बनी है। थोड़ी कमी हमारी इस मामले में भी है कि बूथ लेवल एजेंट हमारे जो नियुक्त होना चाहिए कई जगह नहीं होते। इन सब चीजों पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। और यही आज एआईसीसी के अंदर हमारा जो प्रोग्राम है, यही इन 5 सूत्रों पर कायम किया गया है, जिसको कि एआईसी सेशन बेलगावी में जो हुआ था उसमें ये बातें आई थी। और ये 26 जनवरी तक, 27 जनवरी तक हमारा ये कार्यक्रम था, जय बापू, जय भीम और जय संविधान का। इसके बाद जनसंपर्क अभियान हमारा साल भर के लिए चलेगा। और हमारी ये लड़ाई है, हम लोग मांग करते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि एक मेरा संविधान अधिकार है हर वोटर का, जहां मैं चाहूं वहां वोट डालूं। जहां मैंने वोट डाला है वहां वोट पड़े, और जहां मैंने डाला है, जहां पड़ा है, वो पूरी गिनती हो। ये 3 बेसिक मेरे फंडामेंटल राइट है, जो आज ईवीएम में नहीं है। इसलिए हमारी लड़ाई अदालत में चली रही है, जमीन पर भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जो 3 फंडामेंटल राइट है हर वोटर का, आपका भी उतना ही अधिकार है कि जहां आप चाहें वहां जहां वोट डालें और वहां वोट रजिस्टर हो और उसकी पूरी 100% गिनती होना चाहिए। लोग कहते हैं समय लगेगा बहुत, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आपने 14 टेबल लगा रखी है काउंटिंग की, अरे 14 टेबल से आप बढ़ा के 50 टेबल कर दो, 100 टेबल कर दो। क्या अधिकारी कर्मचारी की कमी है क्या? कोई स्पेस की कमी है क्या? आसानी से 5-6 घंटे में काउंटिंग पूरी हो सकती है। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय षड्यंत्र है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के क्या हस्तक्षेप मैं नहीं जानता, लेकिन कोई भी डेवलप्ड कंट्री की डेमोक्रेसी में आज ईवीएम से वोटिंग नहीं होता। सर, सिंधिया जी वाला जवाब नहीं सिंधिया आ जी का पाया। ज्यादा सवाल है, सिंधिया जी का ज्यादा सवाल है। उनकी बेचैनी शायद आपको जानकारी ज्यादा होगी, मुझे नहीं है।